जो फुल क्रीम मिल्क होता है, अगर आप वो पियोगी तो वो आपको मोटा नहीं करेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। अंडा खा रहे हो तो आप ज़रूर खाओ, इट इज़ अ वेरी गुड फॉर फर्टिलिटी, फॉर योर हेल्दी फैट। 100% पे रहेंगे तो ये 40% भी नहीं होगा। थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है और आपके मसले सारे हल हो जाएंगे। Assalamu alaikum, my name is Ira Mushtaq. I'm a clinical nutritionist and IVF counselor. My सेहत के प्लेटफॉर्म से आज जो मेरा टॉपिक है वो है डाइट फॉर फर्टिलिटी। डेफिनेटली आजकल आप अगर हम बात करें 100 में से 99% जो फीमेल्स हैं उनका इशू ही यही है आफ्टर मैरिज कि जी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। और ज़रूरी नहीं है कि जिसको PCOS है उसको प्रेगनेंसी है, जीन्स में कोई इशू है, उधर जेनेटिकली चला आ रहा है। नो, ऐसा भी नहीं है। देखिए, जेनेटिकली आपकी जो मदर है, डेफिनेटली आपकी मदर हैं तो आप हुए, ठीक है। तो इसमें सारा का सारा अगर हम बेसिक चीज़ों को पकड़े ना, तो उसमें क्या ऐसा आया कि ये वाला जो एक मसला है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है बाय द टाइम, बाय द एज। अब ऐसा भी नहीं है कि जिनकी अर्ली एज में शादी हो जाती है उनके बच्चे हो जाते हैं जल्दी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी केसेस मैं देखती हूँ कि जिनकी 18 साल की उम्र में शादी हो जाती है लेकिन स्टिल शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट, उसने कंसीव नहीं किया एक बार भी, तो ऐसा भी है, ठीक है। तो हम इसको कहीं से भी ऐसे वो रिलेट नहीं कर सकते कि जी थोड़ा अर्ली कर लो प्लान तो आपके बच्चे हो जाते हैं, या अगर आप थोड़ा सा उसको डिले करो नहीं होते। ये आप कह रहे हैं कि ये वो नहीं है कि पत्थर पे लकीर है, जिसको हम ऐसे अक्सर इस बात को ऐसे लेके चलते हैं, और जेनेटिकली भी हो गया। अब आप अगर हम अपने ऊपर ही गौर करें तो है क्या ऐसा मसला कि जी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कंसीव नहीं हो रहा, इशू है क्या? अब ऐसी भी लेडीज़ हैं जी ओवरवेट भी नहीं है, ठीक है, स्लिम है, स्मार्ट है, उनको भी इशू है, वो कंसीव नहीं कर पा रही, ना उनमें मसला है ना उनके हस्बैंड में मसला है, ठीक है। अब ऐसे भी लेडीज़ हैं जिनको PCOS है, लेकिन वो तो चलो PCOS है तो वो उस वजह से कंसीव नहीं कर पा रही थी। लेकिन कुछ लेडीज़, कुछ फीमेल्स हमारे पास ऐसे केसेस हैं वो PCOS के साथ भी कंसीव करती हैं, क्या तो उसके साथ भी कंसीव हो रहा है। तो कोई ना कोई इशू ना होने के बावजूद, मेडिकली रीज़न ना होने के बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रहे होते, कोई वजह नहीं समझ आ रही होती। क्यों? क्योंकि हम उसको सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, ठीक है। हेल्थ और लाइफस्टाइल को नहीं देखते। हेल्थ को भी देखते हैं कि जी मैं तो स्लिम हूँ, स्मार्ट हूँ और मुझे कोई ऐसा बीमारी नहीं है, मेरा जो मैं स्कैन करवाती हूँ वो ठीक है, मुझे PCOS नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बेसिक रीज़न क्या है? लाइफस्टाइल और योर डाइट, ठीक है, लाइफस्टाइल और योर डाइट। अब इसमें ऐसा है कि हम काफ़ी जगह गलती कर रहे होते हैं। एक गलती, चले सबसे पहले मैं उसी गलती को लेके चलती हूँ। हमें ऐसा लगता है कि जी फ़ैट लेंगे तो फ़ैट हो जाएंगे। नो, इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। फ़ैट लेंगे तो फ़ैट हो जाएंगे, इट इज़ ट्रू? नो। फ़ैट है क्या? कौन सी इसमें हमें चूज़ क्या करना है? हेल्दी फ़ैट, बैड फ़ैट, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आप, अगर मैं आपको बताऊं एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, फ़ैट का बहुत बड़ा रोल है आपके इस प्रोसीजर में, आपके कंसीव होने में। अब देखें, सबसे पहले अगर हम बाय पॉइंट बात करें तो हम सबसे पहले कहते हैं अच्छा आप बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं तो ओके, आप अपना वेट लूज़ करेंगे तो आप कंसीव करने की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ें आती है। अगर एक फ़ीमेल है वो ये कहती है जी मैंने तो अपना वज़न भी बहुत कम कर लिया लेकिन मैं अभी भी कंसीव नहीं कर पा रही, तो क्या आपने अपना वज़न अच्छे तरीके से कम किया, या सिर्फ आपने वज़न ऐसे कम किया जी खाना पीना छोड़ दिया और आपने डिटॉक्स वाटर बना के पी लिया, खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, फ़ैट आपने, चाहे वो हेल्दी है बैड है, आपने उसको ज़ीरो कर देते हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो पे ले जाते। इवन आप ऐसा कर रही होती फीमेल्स कि एग यॉक भी नहीं लेती कि जी ये मोटा कर देती है और इससे दिल ख़राब होता है, और जी आप बड़ों की वो जो एक मिथ्स हैं उनके साथ चलते हैं। तो अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है तो आपको सोशल मीडिया बहुत चीज़ें बताते हैं। हम ऐसे प्लेटफॉर्म से आपको क्यों अवेयर देते हैं कि एटलीस्ट आपकी मिथ्स ब्रेक हो जो आपके बड़े लेके आ रहे हैं, ठीक है।
अब ये अंडे की जो मिथ्स है मैंने बहुत सुनी है कि जी अंडे की जर्दी नहीं खानी, और वो स्पेशली कंसीव करने से पहले भी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अंडे की जर्दी नहीं खानी, हमारे बड़ों ने मना किया। हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे किस लिए बैठे हैं? आपको गाइड करने के लिए, इन मिथ्स को ब्रेक करने के लिए कि नहीं ये कितनी अच्छी है। और अगर आप अपने बड़ों से भी पूछेंगे ना, उन्होंने ये किया होगा, उन्होंने जर्दी, अंडे, देसी घी सब कुछ खाए होंगे, लेकिन वो आपको मना करते हैं। उन्होंने इधर उधर से थोड़ा बहुत सुन के, ये उनकी आजमाई हुई चीज़ें नहीं होती कि जी ये हमारा एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जिन्होंने वेट लूज़ किया वो क्यों नहीं प्रेगनेंसी की तरफ चाहते, वो क्यों नहीं कंसीव कर पाती? क्योंकि उन्होंने जो वेट लूज़ किया होता है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डाइट से किया होता है, ठीक है। वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट भी होती है, वो कैलोरिक डेफिशिएंट भी होती है। कैसे? आपने रोटी, चावल, अंडे की जर्दी और जो है फ़ैट छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और जी आपने सिंपल डिटॉक्स पी लिए, ग्रीन टी सुबह शाम पी रहे हैं, और जो है डाइट बहुत थोड़ी ले रहे हैं, भूखा रख रहे हैं, और वेट जो है रिड्यूस हो गया। लेकिन आप देखें, जब आपने एक माँ बनना है ना, अगर आपने अपनी बॉडी के अंदर एक और बॉडी को रखना है, जब आप में ही न्यूट्रिएंट नहीं है तो आप अपने अंदर एक और कैसे बना सकते हैं? एक आप में आपकी अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि अपने अंदर एक और जिसको सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो हो जाए? नो। सो अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले फ़ैट की बात करते हैं। फ़ैट, बैड फैट क्या है? बैड फैट ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट क्या है? हमारे अंदर बहुत रिवाज है रेडी टू कुक चीज़ों का। हम नगट्स और ऐसी बहुत सी, अब तो फ्रोज़न जो चीज़ें होती हैं, फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनमें ट्रांस फैट है। हम जितने भी पैकेज्ड आइटम यूज़ करते हैं उनमें ट्रांस फैट है। इवन वो एक चिप्स का पैकेट क्यों नहीं है? चिप्स का पैकेट इन अ सेंस आप लोग काफ़ी उसे टी टाइम होता है, टी टाइम में आप लोगों ने बिस्किट्स और इस तरह की चीज़ें, नगट्स एंड ऑल दैट, ये लाजमी लेने होते हैं। क्वालिटी की अगर बात करें, अगर थोड़े लो स्टेटस के हैं, उन्होंने वैसी क्वालिटी यूज़ करनी होती है चिप्स और ये वो चीज़ें। अगर आप थोड़े से आप कर सकते हैं, उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप एक तो क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है, वैरायटी होती है, सारी बेकरी आइटम्स होती हैं, बेक्ड आइटम्स होती हैं। उनमें क्या होता है? उनमें ट्रांस फैट होता है, ठीक है। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, हमारी बैड फैट से कहाँ बात चलेगी? बैड फैट पे बात चलेगी, और गुड फैट तो है ही नहीं। गुड फैट किस में है? ओमेगा 3 में है, जो हम नहीं लेते। ओमेगा 3 है किस में? ओमेगा सल्फर सीड्स हम दूर दूर तक नहीं लेते। एग योक अगर आप लेते हैं तो इट इज़ ओके। वॉलनट्स एक हम नहीं खाते, आप एक ही खा लें वो आपके लिए इनफ है। फ़िश हमारा फोकस नहीं होता, अगर होता भी है तो डीप फ्राइड पे होता है। अब डीप फ्राइड पे क्या हो जाता है? ओमेगा 3 तो आ रहा है, ट्रांस फैट भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि जितने भी डीप फ्राइड आइटम्स हैं उनमें ट्रांस फैट भी आ जाती है। एक तो आप गुड फैट भी ले रहे हो, लेकिन आप उससे ज़्यादा ट्रांस फैट भी ले रहे हो। तो हमारे कुछ ऑप्शंस भी ऐसे हैं जिनको हम अनहेल्दी में लेते हैं। फ़िश इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन जब हम उसको डीप फ्राइड करते हैं तो उसमें ट्रांस फैट भी ऐड हो जाती है। तो हमारे पास एक ऑप्शन जो है हेल्दी तो है, वो अनहेल्दी भी हो जाता है, वो टोटली हेल्दी नहीं रहता। अब बात करते हैं डेयरी की। डेयरी आप लोग खुद छोड़ देती, मुझे समझ नहीं आती फीमेल्स जो है डेयरी से क्यों इतना अवॉइड करती हैं कि जी दूध नहीं पीना, और स्पेशली भलाई। अब जो तो जिनको मोटापा है ना, उनको भी मैं कहूँगी भाई आप स्किम मिल्क क्यों पी रही हैं? आपको दूध, अगर आप स्किम मिल्क के बजाय फुल क्रीम मिल्क होता है, अगर आप वो पियोगी तो वो आपको मोटा नहीं करेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। मोटा आपको कार्बोहाइड्रेट करेगा, ठीक है। कार्ब, ज़्यादा रोटी खाना, ज़्यादा चावल खाना, ज़्यादा स्टार्च खाना, आलू और चिप्स, फ्राइड आइटम्स, ये मोटा करेंगे, आपको फ़ैट मोटा नहीं करेगी। इसकी अगर आप साइंटिफिकली रीज़न मांगे, लॉजिकली मांगे, तो फ़ैट फैट सोलबल विटामिन्स होते हैं, उनको सोलबल होने के लिए, काम करने के लिए फ़ैट की ज़रूरत होती है। कार्ब्स जो है, जितनी ज़रूरत है एनर्जी के लिए हमारे कार्बोहाइड्रेट यूज़ होते हैं। और हम आजकल हम इतने एक्टिव नहीं हैं, हमें इतनी एनर्जी चाहिए ही नहीं, लेकिन हम वो चीज़ ज़्यादा ले रहे होते हैं। अब जब वो सारे यूटिलाइज नहीं हुए, ठीक है, तो वो स्टोर होते हैं, ना कि फ़ैट स्टोर होती है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए।
अब स्किम मिल्क से मूव करें फुल फैट क्रीम मिल्क पे, जो घर में, ना कि आप उसकी बार बार, घर में भी एक स्किम मिल्क बनाने का तरीका है अगर आप यूज़ कर रहे हो, और बिल्कुल बलाई रिमूव कर करके भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये होगी फ़ैट की बात। अब गुड फैट कौन सी है? आप अंडा खा रहे हो तो आप जल्दी ज़रूर खाओ, इट इज़ अ वेरी गुड फॉर फर्टिलिटी, फॉर योर हेल्दी फैट। ठीक है, आप वन ना से आप एक वॉलनट ना खाओ, आप आधा खा लो, आप आधा अखरोट तो लाजमी खाओ, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इशू है कि जी इसकी, देखिए माइंड सेट बहुत चीज़ होती है। अगर आप एक चीज़ को सोच के खा रहे हो ना, अगर आप कह रहे हो जी अखरोट तो गर्म है, हालांकि ऐसा नहीं, उसमें अच्छी फ़ैट है, अगर आप ये सोच के खा रहे हो ये तो मुझे मसला करेगा मेरे अंदर, ये वो, उस सोच के साथ खाना आई एम गारंटीड कि वो आपको मसला करेगा। ठीक है, इस सोच के साथ मत खाएं। अच्छा, कुछ तरीके होते हैं, क्योंकि सोचना और माइंड आपके काबू में नहीं होता, तो हमें इस चीज़ को भी देखना है। आप क्या करो, उसको ओवरनाइट सोक करके खा लें। इससे क्या होगा, आप माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट होगा, नहीं यार ये सोक हो गया तो अब जी वो गर्मी वाला सीन या एब्जॉर्प्शन वाला सीन नहीं होगा, तो ये भी एक चीज़ आ जाती है। आप इस तरह चीज़ों को सेटल डाउन कर सकते हो। द सेकंड थिंग, किस तरह फर्टिलिटी इम्प्रूव करें, इंसुलिन, ठीक है। हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें नहीं खानी। इसको इजी वर्डिंग में बताऊँ, बहुत ज़्यादा मीठा सिर्फ इसमें नहीं आएगा, इसमें हाई कार्ब्स आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा चावल, बहुत ज़्यादा रोटी, ठीक है, चीनी का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल, वाइट ब्रेड का इस्तेमाल, आलू, देखिए हर तकरीबन ऐसा मौसम आता है हर सब्ज़ी में हो जाते हैं, तो वो भी स्टार्च है, वो भी कार्ब्स है, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, फॉर अ गुड फर्टिलिटी इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम रखना है। सो द थर्ड पॉइंट कि जी वाइटामिन्स कौन कौन से ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो विटामिन डी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारा जो सन एक्सपोजर है, स्पेशली विंटर में भी होता है बहुत कम, लेकिन समर में तो बहुत कम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा हमें सन एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्टिलिटी, आपके फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। विटामिन डी एक तो सन एक्सपोजर से, बाकी एग योक से, आपको सनफ्लावर सीड से, आपको फिश से, इन चीज़ों से विटामिन डी मिल सकता है। विटामिन बी6 का बहुत बड़ा रोल है आपकी फर्टिलिटी में। आप विटामिन बी6, मैं ये नहीं कह रही कि आप सप्लीमेंट खाना शुरू हो जाए, पहले अपनी डाइट में तो उसको करें ना आप ऐड ऑन। विटामिन बी6 अब आपको किससे मिलेंगे, आपको सनफ्लावर सीड से मिलेंगे, आपको ये फिश से मिल सकते हैं, इसके अलावा आपको स्पिनच, पालक से जो है विटामिन बी6 मिल सकता है, आप उसको ऐड ऑन करें अपनी डाइट में। अब पालक के बारे में मैं एक बात करूँगी, हमारा जो एक खाने पकाने का तरीका है ना, पालक को हम अगर हम उसको एज अ सालन यूज़ करें, बहुत हम उसको पकाते हैं, और मुझे नहीं लगता उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते भी हैं या नहीं। अब इसका क्या करना है, आप क्या करें, उसको अपने ऑमलेट में यूज़ करें, ठीक है। ऑमलेट में एक तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत कम पके, ठीक है, उससे क्या होगा, ज़्यादा न्यूट्रिएंट उसमें रहेंगे और हमको मिलेंगे, ठीक है। ये एक हो गया। उसके अलावा जो है विटामिन ई, मैं तो स्पेशली फीमेल्स को रिकमेंड करती हूँ कि 24 के बाद जो है, 24 एज हो गई है आपकी, तो उसके बाद आप विटामिन ई एज अ सप्लीमेंट और अपनी डाइट में ऐड ऑन करते जाओ, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आपके दूसरे हेल्थ से रिलेटेड भी, और फर्टिलिटी में भी ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांस फैट की, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम किस ऑयल में खाना पका रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर तो वो ट्रांस फैट है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, तो आप उससे अवॉइड करो, आप उससे स्विच करो, या आप ऑलिव ऑयल पे कुक कर लो, या आप कोकोनट पे कुक कर लो। देखिए, हम कभी कभार होते हैं, हम सारा कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मेरी जो वीडियोस देख रही हूँ उनको होगा कि अच्छा, आप पूरी फैमिली का हम इस पे स्विच करें, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते डेफिनेटली, लेकिन आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा तो सेटल कर सकते हो। कैसे, अगर आप ऑमलेट बना रहे हो तो उसको कोकोनट या ऑलिव ऑयल में बनाओ, 1 चम्मच तो मुझे लगता है आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो अपनी हेल्थ से रिलेटेड और अपने ये इशू से रिलेटेड भी हमें कंसीव करना है,
आप अपने सैलड पे डाल के खाओ ऑलिव ऑयल। कोकोनट में आप अपना अंडा बना सकते हो, कोकोनट और ऑलिव ऑयल आप अपने पराठे में यूज़ कर सकते हो, सैलड में यूज़ कर सकते हो। कोई आप फ़िश को अगर थोड़ा सा आपने या उसकी हांडी की फॉर्म में बनाना है, ठीक है, आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो थोड़ा सा, या अगर आप उसको वैसे ग्रिल करके खाना है तो आप उस पर लगा सकते हो। देखिए 100% चेंज नहीं लेके आ सकते तो आप एटलीस्ट 20, 30, 40% तो लेके आ सकते हैं। 100% पे रहेंगे तो ये 40% भी नहीं होगा। तो हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा, अगर आप 30%, 40 पे लेके चलोगे तो जैसे जैसे आप रिज़ल्ट और इम्प्रूवमेंट देखते हो ना, वो ऑटोमेटिकली 40, 50, 60 पे जाता है, ठीक है। उसके अलावा 4th पॉइंट, मेडिटेरियन डाइट। मेडिटेरियन डाइट मैं रिकमेंड करती हूँ हमारे उन पेशेंट को जिन्होंने कंसीव करना होता है, स्पेशली जो IVF के पेशेंट होते हैं उनको भी। अच्छा, मेडिटेरियन डाइट है क्या? मेडिटेरियन डाइट में मोस्टली जो है, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो ज़्यादा फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, और उसके बाद आती है डेयरी की, जिसमें चिकन, मीट और मिल्क और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो जिन्होंने कंसीव करना है उन लेडीज़ को मैं रिकमेंड करूँगी कि जो उनका प्रोटीन का पोर्शन है वो अपना, प्रोटीन के ना 2 सोर्सेज हैं। हमें प्रोटीन कहाँ से मिल सकती है? तो हमें जो है प्रोटीन प्लांट बेस्ड भी होती है और प्रोटीन जो है वो एनिमल बेस्ड भी होती है। जिन्होंने कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि वो प्रोटीन प्लांट बेस्ड लें। उसमें क्या आ जाता है? उसमें चिकपीस आ जाते हैं, उसमें लेंटिल्स, बीन्स आ जाते हैं, उसमें स्पिनच आ जाती है, और ये बहुत इकोनॉमिकल भी हमारे पास चीज़ें हैं, ठीक है। चिकन वगैरह तो आते हैं, ये नहीं मैं कह रही कि आप बिल्कुल उससे अवॉइड करो, मैं कह रही हूँ कि प्लांट बेस ज़्यादा रखें और एनिमल बेस कम रखें। बाकी रेड मीट पे बात करूँगी, जिन्होंने कंसीव करना है वो रेड मीट का जो पोर्शन है उसको थोड़ा कम करें, वो बहुत ज़्यादा इसकी कंजप्शन ना करें, ओके। और मेडिटेरियन डाइट पे ज़्यादा रहें, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, और अगर डेयरी की बात करें फुल फैट मिल्क, फ़िश वीक्स में जो है वो आप 2 टाइम्स यूज़ करो, लेकिन उसमें भी क्या हो कि आप हमारी फॉर्मी जो एक फॉर्म की होती है वो ना यूज़ करें, उसमें मर्करी का थोड़ा आता है, तो आप उसको दरियाई जो मछली होती है उसका इस्तेमाल करो, ग्रिल, ठीक है। अपना वाटर इनटेक अच्छा करें, लिक्विड इनटेक अच्छा करें, और एक जो बात है, थोड़ा सा टेंशन, इस टाइम पीरियड में ना हमें टेंशन भी होती है कि यार क्यों नहीं हो रहा है, और जब एक टेंशन आ जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, चीज़ें और कॉम्प्लिकेशंस की तरफ साथ चली जाती है। डेफिनेटली टेंशन होती है, एक जो मैरिड लाइफ होती है उसमें अगर आप कंसीव नहीं करें, एक टाइम के बाद टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो डिप्रेशन पे, टेंशन पे कॉप अप करना है, क्योंकि उससे कुछ ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब करने की तरफ जाता है। ये जो चेंजेस हैं मैंने आपको बताया, ये रिसर्च बेस्ड हैं, 17,000 लोगों पे ये वाले चेंज करके देखे गए हैं, और हमें रिज़ल्ट जो हैं, ये इंटरनेशनल रिसर्च हुई है कि ये वाले जो चेंज हैं 17 के पीपल्स पे किए गए हैं, और देखा गया है कि रिज़ल्ट उनको 67% रिज़ल्ट मिले हैं। ऑलमोस्ट 70% रिज़ल्ट मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये बहुत बेसिक से चेंज हैं। थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है और आपके मसले सारे हल हो जाएंगे। और इसके साथ क्या होता है, थोड़ा हमें सब्र के साथ चलना होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो चेंज करें और अपनी लाइफ को इजी बनाएं। बेसिक से चेंज है, इनको करें, और इंशाल्लाह बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे दिए गए हमारे सेहत के नंबर पे हमें कॉल करें और अपॉइंटमेंट लें और अपनी जो है क्वेरीज को आप सॉर्ट आउट करवाएं। थैंक यू सो मच।